अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सीन जीम दाल हरूफ मादा से बाब नून से पॉसिबल कलिमात बनाना सीखेंगे। सीन जीम दाल हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए फेल माजी के 14 सीगे, फेल मुदारे के 14 सीगे, फेल अम्र, नहीं, फाइल, मफूल और मस्दर इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। फेल मुदारे सूरह अल एराफ आयत नंबर 12 में आया है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस लेसन के एंड में कुरान पाक की आयात भी शो की हैं और वहां पर हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे आखिर में कि वो कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है और किस फॉर्म में आया है इंशाल्लाह। फेल मुदारे सूरह अल एराफ आयत नंबर 12 लेसन के एंड पे मैंने ये मेंशन किए हैं, आयात दिखाई हैं वहां पर, तो वहां इंशाल्लाह हम इसको दोबारा देखेंगे। फेल अम्र सूरह हज आयत नंबर 77, इसमें फेल अमर के तौर पर आया हुआ है। इस्मुल फाइल सूरह तौबा आयत नंबर 112 में इस्मुल फाइल का वजन आया हुआ है। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? सीन जीम दाल मादा को इस्तेमाल करते हुए तर्जुमा क्या बनेगा? किसी की अजमत के एतराफ में पेशानी जमीन पर रखना यानी सजदा करना, यानी कि हम अल्लाह ताला की अजमत के एतराफ में अपनी पेशानी जमीन पर रखते हैं, यानी कि अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। फाइल क्या होगा? सजदा करने वाला। तो आगे बढ़ते हैं, फेल माजी की गर्दान देखते हैं, सीन जीम दाल हुरूफ मादा से, और मतलब देखते हैं। मुजक्कर गायब वाहिद में इसका हो जाएगा सजदा, उसने सजदा किया। मुसन्ना में हो जाएगा सजदा, उन दो ने सजदा किया। जमा में हो जाएगा सजदू, उन सब ने सजदा किया। सजदत, उस एक मोनस ने सजदा किया। सजदता, उन दो मोनस ने सजदा किया। सजदना, उन सब मोनसों ने सजदा किया। सजदता, आपने सजदा किया। सजदतुमा, आप दो ने सजदा किया। सजदतुम, आप सब ने सजदा किया। सजदती, आप एक मोनस ने सजदा किया। सजदतुमा, आप दो मोनसों ने सजदा किया। सजदतुन्ना, आप सब मोनसों ने सजदा किया। सजदतु, मैंने सजदा किया। सजदना, हमने सजदा किया। तो सीन जीम दाल हुर्फ मादा को इस्तेमाल करते हुए फेल माजी के हमने 14 कलिमात बनाए। दाल और ता जो है ये करीबुल मखरिज होते हैं, इनका इदगाम होता है, यानी कि इनको इदगाम मुतकारिबिन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर। जी, उसके बाद फिर मुदारे के गर्दान मुजक्कर गायब का सीगा होगा यस्जुदु, वो सजदा करता है या करेगा। हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा मुदारे में किया जा सकता है। यस्जुदानी, वो दो सजदा करते हैं या करेंगे। यस्जुदूना, वो सब सजदा करते हैं या करेंगे। तस्जुदु, आप एक मोनस सजदा करती हो, सॉरी, उस वो एक मोनस सजदा करती है। तस्जुदानी, वो दो मोनस सजदा करती हैं। यस्जुदना, वो सब मोनस सजदा करती हैं। तस्जुदु, आप एक मुजक्कर सजदा करते हो। तस्जुदानी, आप दो मुजक्कर सजदा करते हो। तस्जुदूना, आप सब सजदा करते हो। तस्जुदीना, आप एक मोनस सजदा करती हो। तस्जुदानी, आप दो मोनस सजदा करती हैं या करेंगी। तस्जुदना, आप सब मोनस सजदा करती हैं या करेंगी। असजुदु, मैं सजदा करती हूँ। नसजुदु, हम सजदा करते हैं या करेंगे। दोनों मफहूम आ सकते हैं। फेल अम्र की गर्दान, फेल अम्र कैसे बनेगा? उस, तू सजदा कर। उस जुदा, तुम दो सजदा करो। उस जुदू, तुम सब सजदा करो। उस जुदी, तुम एक मोनस सजदा करो। उस जुदा, तुम दो मोनस सजदा करो। उस जुदना, तुम सब मोनस सजदा करो। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि आप सजदा करें। फेल नहीं की गर्दान ला तस्जुद, मत सजदा कर।
ला तस्जुदा तुम दोनों मत सजदा करो, ला तस्जुदू तुम सब मत सजदा करो, ला तस्जुदी तुम एक मोनस मत सजदा करो, ला तस्जुदा तुम दो मोनस मत सजदा करो, ला तस्जुदना तुम सब मोनस मत सजदा करो। ये हो गया फेले नहीं की गर्दान। उसके बाद फाइल जो है वो आपके पास हालत रफ में, हालत नस्ब में और हालत जर में, तीनों हालतों में आ सकता है। और ये यहाँ पर वाहिद के सीखे लिखे हुए हैं। साजिदुन अगर मरफू हालत होगी, और अगर मंसूब हालत होगी तो साजिदन, और अगर मजरूर हालत होगी तो साजिदिन। तो यहाँ पर साजिदन के बाद जो एक अलिफ नजर आ रहा है, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि तनवीन जब फतहतैन की होगी, यानी कि दो जबर की जब तनवीन होगी, तो आगे एक अलिफ रस्मुल खत के तौर पर लिखा जाता है। मफऊल क्या होगा? मस्जूदुन और मस्जूदन और मस्जूदिन। ठीक है, ये भी हालत रफ, नस्ब और जर बता दी गई आपको। मस्दर क्या आता है? सुजूदन। ठीक है, सुजूदन ये मस्दर आता है, और इसमें ज़र्फ यानी कि जिस जगह पर सजदा किया उसको क्या कहते हैं? मस्जिदुन वाहिद। और मस्जिदुन की जमा आ जाती है जमा मुकस्सर, जमा उल तकसीर, मसाजिदुन। अगर जमा उल तकसीर का आप लेसन देखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसको आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मस्जिद वाहिद इस्म और मसाजिद जो है ये जमा का इस्म आ गया हमारे पास। जमाउल तकसीर या जमा मुकस्सर कहा जाता है, वो जमा जिसके बाद कोई और जमा पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हम अब देख लेते हैं सूरा अल एराफ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर कौन सी आयत में कौन सा कलीमा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखें तस्जुदा। ठीक है, तस्जुदा हमने पढ़ा तस्जुदू। ठीक है, तो यहाँ पर तस्जुदा क्यों आया है? क्योंकि ये अन और ला का मजमुआ होता है अल्लाह। ठीक है, अन और ला का मजमुआ होता है अल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर अन जो था वो मस्दरिया था जिसने आगे मुतारे को मंसूब कर दिया। ये तस्जुदू से ये तस्जुदा रह गया, और इसका तर्जुमा यहाँ पर हुआ। ये आप देखिए, यहाँ पर इस आयत का जो पूरी आयत का मफहूम है यहाँ पर मेंशन है कि उसने फरमाया जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तुझे किसने मना किया कि तू सजदा ना करे? वो बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मट्टी से पैदा किया। ये जो कन्वर्सेशन थी शैतान की यानी कि इब्लीस की अल्लाह ताला के साथ, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। सूरह हज में ये कलिमा सीन जीम दाल से फेले अम्र इस्तेमाल हुआ है और मुजक्कर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। हमने कहा था उसजुदू उसजुदा उसजुदू, तो उसजुदू यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। चूंकि फेले अम्र का जो हमजा होता है हमजतुल वसल होता है, जब इसको आपने वाव के साथ यानी कि जब मिलाकर ये पढ़ा जाता है तो उस सूरत में इसकी हरकत गिर जाती है। बेसिकली ये था उसजुदू, लेकिन जब आपने वाव के साथ इसको पढ़ा तो ये होगा वस्जुदू। ठीक है, तो उजजुदू जमा मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? और सजदा करो ए ईमान वालो, तुम रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो अपने रब की और अच्छे काम करो ताकि तुम दो जहानों में कामयाबी पा सको। ठीक है, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है सजदा करने का। जी, उसके बाद आ गया सूरह तौबा। सूरह तौबा आयत नंबर 112 इस्मुल फाइल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस्मुल फाइल जो है मरफू हालत इस्तेमाल हुई है क्योंकि यहाँ पर ऊना की आवाज आ रही है, और ये ऊना की आवाज ही हमें बता रही है कि ये जमा का सीगा भी है, और ऊना की आवाज ही हमें बता रही है कि ये मुजक्कर का भी सीगा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्म के जो चारों पहलू थे वो हमने बड़ी डिटेल में देखे हुए हैं, और अगर कोई देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जो लेसन्स हैं वहां पर शुरू के लेसन्स में इनको देख सकता है। इस्मुल फाइल यानी कि ये है और ये मुजक्कर है, यहाँ पर ये जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, अलिफ लाम होने की वजह से ये मारिफा भी है और ये मरफू हालत है। तो आप देखें कि यहाँ पर जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो क्या करेंगे? सजदा करने वाले,
ये आपको नजर आ रहा होगा, सजदा करने वाले। इस पूरी आयत का मफहूम देख लेते हैं। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हमदो सना करने वाले, अल्लाह की राह में सफर करने वाले, रकू करने वाले, सजदा करने वाले, ये हमारा रिक्वायर्ड वर्ड था। नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की कायम करदा हदूद की हिफाजत करने वाले, और मोमिनों को खुशखबरी दे दो। ठीक है, मोमिनों को खुशखबरी देने की बात हो रही है, इन सब लोगों को खुशखबरी देने की बात हो रही है, तो उनमें सजदा करने वाले भी शामिल हैं। और यहाँ पर देखें, ताइबूना, आबिदूना, ये सारे जो हैं वो इस्मुल फाइल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, आप तर्जुमे से भी आपको पता चल रहा होगा कि करने वाले, वाले वाले का मफहूम आ रहा है, तो फाइल, इस्मुल फाइल जो होता है उसका तर्जुमा इसी तरह से किया जाता है, यानी कि ये इस्मुल फाइल है। तो यहाँ पर ये जमा का सीगा का इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने ये सारा देख लिया अपनी आंखों से कि कुरान पाक में ये सारे कलिमात इस्तेमाल हुए हैं। ये एक एक मिसाल आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई है, और भी कलिमात इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन आप देखें कि इन हरूफ मादा, एक हरूफ मादा से जितने पॉसिबल कलिमात बना लेने के बाद आपने उनको जब कुरान पाक में अपनी आंखों से देखा, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उसका तर्जुमा बआसानी कर सकते हैं। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।